जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हड्डियों में दर्द होता है, यहाँ पे शिन पेन होता है। ये वाला हड्डी बहुत दर्द करता है, ये वाली हड्डी दर्द करता है, फिर इधर किसी का हड्डी दर्द करता है, किसी का इधर दर्द करता है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शिन पेन। यहाँ पे दर्द करेगा या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं शिन पेन। और ये कैसे दूर करेंगे, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको रनिंग से पहले क्या करना है, या रनिंग के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा ईंट लेनी है और किसी दीवार के सहारे या कोई पेड़ हो, कुछ भी हो, आपको क्या करनी है, एक ईंट लेनी है। ईंट को ऐसे रखना है, रखने के बाद ईंट पे ऐसे पैर रखना है और ऐसे पैर को पूरा एड़ी को उठाना है। ऐसे एड़ी को उठाएंगे तो आपके पैरों पे खिंचाव पड़ेगा, देखेंगे ये आपका काफ मसल है, इस पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे इसको नीचे ले जाएंगे। ऐसे आपको गिरना नहीं है, आराम से ले जाना स्मूथली। ठीक, फिर आपको ऐसे उठाना है, फिर आराम से करना है, फिर ऐसे उठाना है। इससे आप देखेंगे आपके आगे पीछे वाले पार्ट के एरिया पे तो असर पड़ता ही है, आगे वाले पे भी थोड़ा असर पड़ता है। ठीक, तो ऐसे करेंगे, कम से कम आपको ऐसे 20 बार करनी है। इससे क्या होगा, आपका ये जो काफ मसल है, जिसका पीछे दिक्कत है वो भी सही हो जाएगा, जिसका आगे बहुत दिक्कत है थोड़ा बहुत, वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपको रनिंग से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे बॉडी को ऐसे उठाना है और पंजा जो है, पंजा के बल पे चलना है। आपको एड़ी उठा के ऐसे पंजे के बल पे आपको चलना है। उसके बाद कम से कम आपको 20 कदम चलना है। 20 कदम चलने के बाद फिर आपको यही काम करना है, लेकिन आपको एड़ी के बल पे, इस बार एड़ी के बल पे आपको चलना है और पंजा को ऐसे आगे उठा के 20 कदम तक आपको चलना है। अब बात करें हम थर्ड एक्सरसाइज की, तो थर्ड एक्सरसाइज में बैठ के करना होगा, लेट के। उसके लिए क्या करेंगे, आप कोई मैट वगैरह ले जाए ग्राउंड पे, मैट ऐसे बिछा के, आपको एक मैट ले जाना है ग्राउंड पे, मैट बिछा के। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ऐसे बैठ जाइए। ठीक, बैठने के बाद आप जो है अपने पैरों को ऐसे करके अपनी तरफ थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। जब स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे। फिर ऐसे आगे की तरफ जब करेंगे ना, तो देखेंगे आपका ये शिन पेन वाली जो हड्डी है, ये इस पे खिंचाव पड़ेगा। ठीक, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे। आपको सूज उतार के करनी है, सूज पे आप नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करनी है, सूज उतार के करनी है। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ प्रोसेस। सूज उतार लेंगे, उसके बाद फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, आपको कम से कम 20 बार ये एक्सरसाइज करनी है। फिर क्या करना है, आपको फोर्थ एक्सरसाइज ऐसे करना है, फिर ऐसे पूरा राउंड में घुमाना है। इस राउंड में घुमाने में क्या होगा ना, आपकी शिन पेन के साथ साथ ये पीछे वाली काफ मसल में भी अगर जिसके दर्द हो रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे पूरा रोल करना है, एक बार लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दोनों कितनी बार करनी है, 50-50 बार करनी है कम से कम। ये रनिंग के बाद आपको करनी है ये वाली एक्सरसाइज। ऐसे करके पूरा, जब ऐसे करेंगे ना पूरा खिंचाव होगा। ठीक, फोर्थ एक्सरसाइज करनी है। रनिंग के बाद क्या करनी है, आपको एक ऐसे बैंड ले लेना है, 30 रुपए का आता है ये बैंड। और ये बैंड लेके, स्ट्रेचिंग बैंड है ये, 30 रुपए का आता है, दुकान पे मिल जाएगा, जो बर्तन की दुकान होती है। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, अपनी तरफ इसको खींचना है, इस बैंड को अपनी तरफ खींचना और पंजे को आगे की तरफ पुश करना है ऐसे करके। ठीक, ऐसे आगे की तरफ पुश करना है। जब आगे की तरफ ऐसे पुश करेंगे तो देखेंगे आपके यहाँ पे भी मसल पे भी असर पड़ेगा, इधर भी। ठीक, तो ये भी काफी कारगर एक्सरसाइज है। आपको ऐसे दोनों पैर का करना है। ठीक, कम से कम 20 बार करना है आपको दोनों पैर का ऐसे करके। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी करना है, आराम से करना है ये एक्सरसाइज। ये सब 20 बार आप करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक और सबसे चीज बढ़िया, आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक वज्रासन में बैठना है। ऐसे वज्रासन में बैठेंगे ना
तो उस वाली मसल्स पे खिंचाव पड़ेगा। शिन पेन वाली हड्डी पे क्या होगा, स्ट्रेच आएगा उस पे, क्योंकि वो हड्डी जो होती है उसका यूज उतना नहीं हो पाता है, तो वो कमजोर हो जाती है, मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उसको वार्म अप के जरिए ऐसे करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये करने के बाद आपको ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद शुरू में आपसे नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 जितना जाए आपका बॉडी आपको पीछे ले जाना है, पीछे जितना जाए धीरे धीरे। शुरू में नहीं होगा, शुरू में बहुत दर्द करेगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द को क्या होगा, सहन करना पड़ेगा। धीरे धीरे दर्द जब सहन करने लगे धीरे धीरे हो पीछे हो जाए। ऐसे आपकी पूरी बॉडी को क्या करना है, ऐसे ले जाना है एकदम। अगर आपका नहीं हो रहा, इतना तक जा रहा है तो इतना तक ही जाइए, कम से कम आप होल्ड करिए कम से कम 1 मिनट तक, ठीक है। और नहीं तो आप अगर पूरा ऐसे चले जा रहे हैं तो पूरा आप जाइए। जब पूरा जाएंगे देखेंगे आपकी जो यहाँ पे पूरा मसल्स पे खिंचाव पड़ेगा और शिन पेन वाली हड्डी पे पूरा खिंचाव पड़ेगा। ऐसे पूरा लेट जाना आपको, कम से कम आपको 1 मिनट तक करनी है। अगर आप और कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके पूरे ओवरऑल जो शिन पेन वाली हड्डी है पूरा यहाँ से पूरा खिंचाव पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया है, बट शुरू में बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आपको करना है। धीरे धीरे अपने जो है अपने आप को पीछे ले जाना है। उसके बाद फिर ये सारी एक्सरसाइज हो गई दोस्तों। और सबसे जरूरी टिप्स, अगर आपका तब भी आपका शिन पेन नहीं खत्म हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर को दिखा के दवा लीजिए। और आप क्या करिए, ये एक्सरसाइज के साथ साथ आप करने के साथ साथ आप गर्म पानी गुनगुना हो जाए, थोड़ा सहने लायक हो जाए, उसमें नमक डाल के पानी गरमा लीजिए पानी को। उसके बाद फिर उसमें इतना हो सके हम सहन कर सकें थोड़ा, तो गर्म पानी से कपड़े से लेके उसको अच्छे से धुलिए पैर को, या फिर आप बर्फ से धुलाई कर सकते हैं, बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। बर्फ को क्या करना है, जो लेना है उसके बाद जो एरिया है पैर का उस पर बर्फ जो है रख के जब तक सहन हो सके तब तक उसको होल्ड करना है, ऐसे पकड़ के रखना है। जैसे यहाँ पे तो ऐसे पकड़ के रखना है, फिर ऐसे सिकाई करनी। अगर आपका तब भी नहीं सही हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ दवा मेडिसिन आती हैं शिन पेन को खत्म करने के लिए, आप वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।